प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता, हम इनके बारे में बहुत जानते हैं, ऐसा हमें लगता है। परंतु जितना भी हम जानते हैं वह केवल रामायण में देखकर, पढ़कर, लोगों से सुनकर ही जानते हैं। आज यूं ही एक ख्याल आया कि हम ये तो जानते हैं कि सीता धरती में समा गई थी, राम सरयू नदी में चले गए थे, तो लक्ष्मण का क्या हुआ? लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई? वैसे तो भगवान के रूप थे ये तीनों, तो इनकी मृत्यु या जन्म के बारे में तो सवाल नहीं है। परंतु यहां पर वे मनुष्य रूप में आए थे इस धरती पर, और उन्होंने वह सब कुछ किया, वह सब कुछ झेला भी जो एक मनुष्य झेलता है या जीता है। वो समस्याओं को भी उन्होंने देखा, वो समस्याओं से भी वो जूझे। तो जन्म जब लिया तो मृत्यु तो निश्चित है ही। तो हम ये जानते हैं कि सीता और राम कैसे गए, लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई। एक कहानी जो मेरे सामने आई और मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ मैं उसे साझा करूं। वो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक दफा काल प्रभु राम से मिलने आए। दरअसल प्रभु राम ने यह निश्चित किया था कि अब उन्हें पृथ्वी लोक पर उनका जो काम था वो समाप्त हो चुका है, उन्हें जाना है, अब उन्हें वैकुंठ दोबारा पहुंचना है। तब कहते हैं कि उन्होंने काल के साथ एक निश्चित किया कि कैसे वो निकले वहां से। काल जब उनसे मिलने आया नीचे, तब काल ने एक शर्त रखी कि उनकी जब वार्तालाप हो राम की और काल की, उस वक्त कोई भी व्यक्ति उन्हें आकर जरा सा भी खंत ना पहुंचाए। मतलब उनकी बातें जब चले तो वो रुके नहीं। प्रभु राम ने लक्ष्मण को कहा कि वो द्वार पर खड़े रहे और किसी को भी भीतर ना आने दे जब उनकी बातचीत चल रही है, जब उनकी वार्तालाप हो रही है काल के साथ। कहते हैं कि उसी वक्त वहां पे ऋषि दुर्वासा आ गए। जी हां, दुर्वासा के गुस्से के बारे में हर किसी ने सुना है। लक्ष्मण ने ऋषि को रोकना चाहा, परंतु ऋषि ने लक्ष्मण को श्राप दे दिया कि यदि वह वहां उसे रोके तो वह श्राप अयोध्या को देंगे कि तहस नहस हो जाए। लक्ष्मण भीतर जानता था कि उसने एक बार प्रभु राम की बात न सुनी तो वन में सीता का अपहरण हो गया था, और यहां पे भी वो नहीं सुनना चाहता था। यहां पे वो नहीं चाहता था कि दुर्वासा ऋषि किसी भी तरीके से जो वार्तालाप चल रही थी वहां भीतर जाए, क्योंकि प्रभु राम ने कहा था, और यह भी कहा था जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि यदि कोई भी व्यक्ति जिसके कारण उनके उस वार्तालाप में खेद पहुंचेगा उसकी मृत्यु होगी, और वो भी प्रभु राम के हाथों। परंतु लक्ष्मण दुर्वासा को रोक नहीं सकते थे। कहते हैं कि उन्होंने दुर्वासा को जाने दिया। जब दुर्वासा अंदर गए, उसके बाद में प्रभु राम आए देखने के लिए कि उन्हें कैसे अंदर आने मिल गया, तब उन्होंने पाया कि लक्ष्मण वहां नहीं थे। कहते हैं कि लक्ष्मण अपने भाई ने जो काल को वचन दिया था कि यदि उनके वार्तालाप में किसी भी तरीके से कोई खंत आएगी तो जिस व्यक्ति के कारण आएगा उसकी मृत्यु होगी, यह वचन वह पूरा हो, इसलिए लक्ष्मण कहते हैं वो सरयू नदी में चले गए और उन्होंने वहां अपनी प्राण त्याग दिए। दरअसल दूसरी कहानी यह भी है कि उसके तुरंत बाद राम भी सरयू नदी में चले गए और उन्होंने भी अपना यहां का देह छोड़ वैकुंठ चले गए। कहते हैं कि लक्ष्मण पहले इस कारण गए क्योंकि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, और लक्ष्मण जब वहां वैकुंठ में जाएंगे तभी तो सिंहासन जहां विष्णु आराम करते हैं वो तैयार होगा, इसलिए लक्ष्मण पहले गए। परंतु जो मृत्यु का कारण बना वो यह कारण था
और सरयू नदी में ही लक्ष्मण ने भी अपने प्राण त्यागे थे, जिस तरीके से प्रभु राम ने त्यागा था। लक्ष्मण ने एक वचन, अपने भाई ने जो वचन दिया है किसी को, उसे उसका सम्मान रखते हुए भी ये सब कुछ किया। धन्यवाद।